जगदीश मंदिर, उदयपुर। जगदीश मंदिर कहें, जगन्नाथ जी का मंदिर कहें। भाई साहब, इसका निर्माण करवाया महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने, और ये मंदिर है पंचायतन शैली में, आपके उदयपुर में ही है, सिटी में। देखा आपने? वो मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है जगदीश जी का। कहाँ है एकलिंग जी का मंदिर? कैलाशपुरी, उदयपुर। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। परकोटा बनवाया महाराणा मोकल ने। लिख लें आप, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, उदयपुर, बहुत अच्छा मंदिर है। कितने विद्यार्थी गए भगवान एकलिंग जी के दरबार में? देखा है आपने? अच्छा है कि नहीं? बहुत प्राचीन मंदिर है, बप्पा रावल के समय का। आज से लगभग 1400 साल पहले का मंदिर है। सोचो आप, 1400 साल पहले का मंदिर है। लिख लें आप, सास बहू का मंदिर, नागदा, उदयपुर। अगर आप एकलिंग जी गए हैं तो सास बहू भी गए होंगे। नहीं गए? पास में है। जैसे कैलाशपुरी इधर घूमते हैं, वो तालाब सा है एक, उस तालाब से किनारे किनारे चले जाओ, उसी रास्ते पे आप एकलिंग जी ने जाकर वो सास बहू पर जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के निगरानी में, उसके अंडरटेकिंग में आता है। बहुत अच्छा मंदिर था। स्थापत्य कला अब तो भाई टूट फूट गया, विदेशी आक्रांताओं ने तुड़वा दिया इस वजह से। अगला, जगत उदयपुर में है, सलुम्बर में? लिखिए आप, जगत अंबिका माता का मंदिर, जगत गांव, उदयपुर। और लिखेंगे आप, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है।
खजुराहो क्या होता है, तो आप बताओ। तेरे को नहीं पता? पता है तो फिर क्यों पूछ रहा है खजुराहो क्या होता है? हाँ, क्या होता है बच्चों, बताओ खजुराहो। व्हाट इज खजुराहो? खजुराहो इज खजुराहो। हाँ, खजुराहो एमपी में एक जगह है, जिला पड़ता है छतरपुर। वहां के मंदिरों की स्थापत्य कला से तुलना की जाती है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू, बाड़मेर। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है ये। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है भंड देवरा बारा। ये बात है। विशेष हमारे उदयपुर के मंदिरों पर बात की आपसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे नंबर 6 या 7। चलिए, तो अगला जो मंदिर है, हम चलते हैं थोड़ा सा डूंगरपुर की तरफ। देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर। देखा है आप में से किसी ने? बहुत अच्छा मंदिर है, सोम नदी के किनारे पर है। बाकी टूटा हुआ है ये मंदिर भी, खंडित है मतलब। मूर्ति तो नहीं, मंदिर, क्योंकि तोड़ मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तुड़वाया गया। रोकड़िया गणेश मंदिर। रोकड़िया गणेश मंदिर, ये भी मित्रों डूंगरपुर में है। कहाँ है दोनों ही? संत माऊजी का मंदिर। गए हैं आप में से? देखा है बेणेश्वर? कितने बच्चे गए आप में से बेणेश्वर? बाकी नहीं गए? सुना ही नहीं कभी बेणेश्वर? पर गए नहीं है ना? नदियां बहती हैं चारों ओर, टापू के बिल्कुल। एक टापू है, उस पर मंदिर बना हुआ है, संत माऊ जी का आश्रम है वहीं पे। खंडित शिवलिंग है। बेणेश्वर लिख लो आप। बेणेश्वर आसपुर तहसील में पड़ता है बच्चों। तो आसपुर तो अब सलूम्बर में आ गया ना? पता है क्या आपको? जिला सलूम्बर। तो फिर अब जिला चेंज हो गया कि नहीं बेणेश्वर का? यही कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना आप अच्छी तरह, नए जिले बने हैं ना, तो अगली जो जीके है ना उसी के हिसाब से याद करते रहो आप। हाँ, मैं कहाँ से ला दूंगा, वो तो आएगा जो आएगा। मेरी मर्जी हो तो मैं तो इसको अलवर में ले जाके टिकाऊं। ठीक है ना, मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी बच्चों। ठीक है। बांसवाड़ा में एक बहुत अच्छा मंदिर है माता जी का। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर। तलवाड़ा बांसवाड़ा।
पांचाल जाति की कुल देवी लिख लो आप। हाँ इसी में त्रिपुरा सुंदरी में लिखो। तलवाड़ा बांसवाड़ा तो आपने लिख ही दिया। कौन है, कहाँ है भाई, वहां पे तलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, क्या है विशेष? पांचाल जाति की कुल देवी। यहाँ पे हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक जाति विशेष है पांचाल, उन वो लोग पूछते हैं। वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। बैठिए। तुरताई माता। दूसरे शब्दों में आप अगर इसे बोले, तुरताई माता। आप में से कितने बच्चे हैं बांसवाड़ा के? एक है। अर्थुणा गए? अर्थुणा, अर्थुणा सुना? गए? अर्थुणा में हजारों मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं हजारों, टूटे फूटे हैं, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तुड़वा दिए गए। तो अर्थुणा के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में। कभी परमार राजाओं का क्षेत्र रहा है ये, वागड़ की परमार, परमारों का दबदबा रहा था कभी। तो अर्थुणा राजधानी हुआ करती थी उनकी। एक एक राजधानी वागड़ में वट प्रदक बड़ौदा भी रही है, पूंजपुर के पास में। पूंजपुर पड़ता है डूंगरपुर में, आसपुर और पूंजपुर के बीच में पड़ता है बड़ौदा एक जगह, अगर आप कभी घूमे हो तो। बड़ौदा नहीं नहीं, वो बड़ौदा अलग है, बड़ोदरा। ये तो वट प्रदक राजधानी नाम था उसका, वट प्रदक, उसको बड़ौदा बोलते हैं आज की तारीख। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर हो गया आपका। भाई प्रतापगढ़ में भी आपका एक मंदिर है बहुत अच्छा, बताओ किसका है? नहीं वो तो है ही, सीता माता। और गोमतेश्वर जी, हाँ गोतमेश्वर जी है मंदिर। कितने बच्चों ने देखा? बताओ आपने, आप भी प्रतापगढ़ के डिंपल? तो फिर अच्छा देखा, इनके साथ चली गई। अरे वाह, क्या बात है। आप भी प्रतापगढ़ से हो ना, धरियावद? हाँ, धरियावद नहीं, प्रतापगढ़ प्रॉपर। अच्छा अच्छा अच्छा। गोतमेश्वर जी का मंदिर लिख लो। ये अरनोद में पड़ता है क्या? अरनोद प्रतापगढ़ में एक जगह है। तू जाके आ गई? बच्चों प्रतापगढ़ की एक कला बहुत प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ वाले बच्चे बताएंगे। थेवा कला क्या है? रंगीन कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी राजसोनी परिवार के द्वारा की जाती है, थेवा कला कहलाती है। प्रॉपर सिटी के ही लोग हैं ये तो, राजसोनी प्रतापगढ़ सिटी के ही है, ठीक है ना। छोटा ही है प्रतापगढ़, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। उस्ता कला, बात करेंगे हस्तकलाओं में, ठीक है। चलिए अगला मंदिर देखते हैं अपन, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी तो ये मंदिर पढ़ लो आप, जैसे मैं लास्ट में बात करूं तो मैं अपन बात कर लेंगे इस पे, सबके बीच में ही कर लेंगे बल्कि, पर अभी जस्ट। ओके, हाँ विद्यार्थियों, अंडरस्टैंड? हाँ, चलो तो अब हम देखते हैं एक मंदिर हमारा बहुत अच्छा है, तुलजा भवानी का मंदिर। कहाँ है? लिखो बच्चों, तुलजा भवानी का मंदिर, चित्तौड़गढ़। फोटो में कहां से आ गया?
चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अंदर। मराठों की कुलदेवी लिखो, शिवाजी की कुलदेवी। समिद्वेश्वर मंदिर। समिद्वेश्वर मंदिर। ये समिद्वेश्वर भी चित्तौड़गढ़ में ही है? पढ़ा था? तो ये भी वहीं पर है, ये भी वहीं पर है। इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। बनवीर वही दासी पुत्र। बच्चों बनवीर किसका बेटा था? आप बताएंगे हमें? बनवीर किसका बेटा था? और जो भी बताएगा उसको 10 रुपए का बॉल पेन इनाम में मिलेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे थोड़ी ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन तो एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ तो फिर ना 4 में से 4 बच्चे अलग अलग बोल देंगे, एक तो उत्तर होगा। है भाई, वो थोड़ी काम करेंगे अपन। एक तो उत्तर हो जाएगा, वो तो तुक्के पे ही हो जाएगा। 4 बच्चे मिल लेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, बी ये बोल रहा, सी ये बोल रहा, डी ये बोल रहा, फिर गलत हो जाएगा ना वो तो मामला। फिर पेन जिसको दिया जाए उसका मतलब हक नहीं है ना, वो तो तुक्का मार प्रतियोगिता हो गई वो तो, वास्तविक ज्ञान थोड़ी है। बनवीर का बाप का बता दो नाम। इतिहास पढ़ा है ना आपने खूब? बनवीर का नाम खूब पढ़ा है ना आपने? दासी पुत्र बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की, जो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। धायमा पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को सुरक्षित बचाया, कुंभलगढ़ के किलेदार आशापुरा के पास पहुंचाया। अब तो बॉल पेन का समय गया। हाँ, अब तुम कहीं अब तक बोलते रहोगे तो ऐसे थोड़ी 5 7 नाम बोलोगे तो कोई न कोई सा निकल जाएगा। बनवीर के पिता का नाम था पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज किसने बोला? किसने बोला? पृथ्वीराज बोला तो था। हाँ, पर टाइम गया। टाइम इज ओवर। बॉल पेन नहीं मिलेगा। अरे नहीं, जेल भी नहीं। ये क्या बात है? अब तो ऊपर वाला ढक्कन मिल सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल न्यू पेन है, अभी चलाया नहीं है। और आज मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी कि किसी विद्यार्थी से सवाल पूछकर उसको यहीं पर तात्कालिक रूप से उपहार दिया जाएगा, इन सब बच्चों के सामने जो लाइव भी है, ऑफलाइन भी है, सबके सामने। हाँ, और पूछूंगा। चलो। हाँ, समिद्वेश्वर मंदिर जो बच्चों हमारा है, इसको कहा जाता है मोकल मंदिर। और ये भी हमारे कहां पर है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में ही है। चलो, जो भी क्रम चल रहा है उसमें लिखो अगला। सांवरिया सेठ जी का मंदिर। मंडफी या चित्तौड़गढ़? सांवरिया सेठ। ये मंदिर भाई व्यापारियों का है। मंदिर में भगवान जी का भी परसेंटेज है, मतलब व्यापार में, है ना? जितने भी ब्लैक सोना। हाँ। हाँ, तस्करी जो होती है उसमें परसेंटेज भगवान जी के चढ़ाते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। आस्था है। कितने लोग गए मंडपी आप में से? अरे वाह, सब जाके आ चुके। आप नहीं गए? गया। कौन नहीं गया? मेरे साथ चलना। ठीक है ना? हाँ, खर्चा तुम्हारा ही लगेगा। हाँ, कहीं तुम सोच लो। हाँ, पहले बता दो, कहीं तुम ऐसे सोचो मेरे साथ चलो। भगवान जी का मंदिर अच्छा मंदिर, बहुत आकर्षक अद्भुत मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर लिखो।
नाथद्वारा राजसमंद। बहुत अच्छा मंदिर है। बच्चों, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, यह हवेली में स्थापित है। अगर आप गए हैं देखने, कोई मंदिर नहीं है, बाहर से देखेंगे तो क्या है, हवेली है, उसमें है। तो यहाँ पर जो भजन संध्या होती है ना, भजन कीर्तन वगैरह, उनको हवेली संगीत कहा जाता है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहाँ पे नाथद्वारा से कनेक्शन में रखता हुआ सवाल नहीं आता हो। चाहे वल्लभ संप्रदाय से पूछ लिया जाए, चाहे हवेली संगीत से पूछ लिया जाए, चाहे नाथद्वारा मंदिर को लेकर पूछ लिया जाए, चाहे इतिहास में राज सिंह का जिक्र आ जाए, चाहे औरंगजेब का जिक्र आ जाए, क्योंकि सारी चीजें वल्लभ संप्रदाय से और मंदिर से संबंधित है। महाराणा राज सिंह के समय में प्रतिमा को लेकर आया था, कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ से लेकर आए? मुकेश, ये सारी बातें पढ़ा दी मैंने पहले भी, मौखिक रूप से कहीं ना कहीं बता दी। हिस्ट्री में तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। महाराणा राज सिंह वृंदावन से आया है ये प्रतिमा। गोस्वामी दामोदर दास नाम के पुजारी लेकर आए हैं। याद आ रहा है? पढ़ा दी ना? कहीं और पढ़ा दी? कहीं भी पढ़ाइए, उत्तर सही होना चाहिए। अरे यहाँ तो मैंने पढ़ा दी, आपको तो पढ़ा दी, पर ये लेट है। वो पिछले बैच में पढ़ाई थी, तो आप उसमें बैच में होंगे, है ना? मुकेश नहीं था उसमें। बहुत सारे विद्यार्थी नए हैं सारे, तो इनको नहीं पढ़े। निश्चित रूप से सवाल आता है। वृंदावन से लाई गई। लिखो अगला, द्वारकाधीश जी का मंदिर। द्वारिकाधीश जी का मंदिर, कांकरोली राजसमंद। बच्चों, ये दोनों मंदिर है ना, कौन से संप्रदाय से है? लिख लो, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ये दोनों ही मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य जी संप्रदाय में बात करेंगे, संप्रदाय पढ़ेंगे। श्री कृष्णम शरणम मम संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी थे संप्रदाय के प्रवर्तक, जिनके पुत्र थे विठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से भजन संध्या का आयोजन किया, जगह जगह वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी बात क्या है कि दिन में भगवान श्री कृष्ण जी की 8 बार पूजा होती है। तो कभी गए आप ठाकुर जी के यहाँ पे श्रीनाथ द्वारा? कितने गए आप में से श्रीनाथ द्वारा? आप जब भी गए तब मंदिर के दरवाजे थोड़ी खुलने मिले, ऐसा थोड़ी है ओपन। हाँ, केवल दिन में 8 बार ही खुलते हैं मंदिर के दरवाजे, केवल 8 बार, और जिसमें आपने आरती के दर्शन कर लिए, ठीक है। बहुत बार हो गया ना, पर 8 बार एक निश्चित समय है, निश्चित ऐसे नहीं है। 8 बार का मतलब हर 3 घंटे में एक बार खुलते हैं, बहुत कम समय के लिए खुलते हैं, बात यही तो कह रहा हूँ। और उसमें आपने एक साथ भीड़ में दर्शन कर लिए, कर लिए, कर लिए, दूर से ऐसे कर लिए तो कर लिए, बस ऐसे होते हैं दर्शन। और क्या नाथ श्रीनाथ जी के नजदीक जाके देखोगे कैसे? तो वो संप्रदाय ऐसा ही है, क्या करें बताओ। हर संप्रदाय की एक अलग मान्यता है, हर संप्रदाय का संविधान है, रूल रेगुलेशन है, और सभी संप्रदाय टारगेट एक ही बात को करते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। हाँ, मुक्ति चाह सभी संप्रदाय जितने भी हैं,
और सभी संप्रदाय इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है, इस सत्ता है, परम सत्ता है जो इस संसार को चला रही है। कोई है क्या आप में से इस बात को नहीं मानता हो कि कोई परम सत्ता इस संसार को नहीं चल रही, तुम्हारे हिसाब से संसार चल रहा है? नहीं, कई लोग नास्तिक होते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, कई लोग नास्तिक होते हैं जो मानते नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि हम ही चला रहे हैं संसार को। ठीक है, मैं नास्तिक का तात्पर्य दो बात होती है। एक मैं कह रहा हूं कि कोई परम सत्ता है जो इस संसार को चला रही है, आपको स्वीकार करना होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, नास्तिक से तात्पर्य ऐसा है, मैं विचारधारा, आप मूर्ति पूजा के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन नास्तिकता तो एक सीधी सी बात है, बेकार बात है ना। कुछ लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा पर आलोचना कर रहे हैं, वहां तक तो जायज है कि भाई हम तो हृदय से ही राम जी को मान लेते हैं, ठीक बात है, मतलब मान रहे हैं ना वो। कुछ कह रहे हैं कि हम तो भगवान को देख के मान लेते हैं, वो भी मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, मान तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मान ही नहीं रहे। तो उनमें से है या फिर उस विचारधारा में से, सगुण और निर्गुण विचारधाराओं में से, बात अलग अलग है इसमें। और ये सारी बातें करेंगे हम संप्रदाय विशेष में, आज नहीं करेंगे, ठीक है ना। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे वासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। ऐसे बहुत सारे संत हुए कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ को पूज दूं, पूरे के पूरे स्टोन को ही पूज दूं, पहाड़ का पर्वत जो होता है। अरे उस पत्थर से श्रेष्ठ तो चाकी है, जिससे कम से कम पेट तो भर जाता है लोगों का। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे वासे तो चाकी भले जो पीस खाए संसार। तो ये बात है। तो वो लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन निर्गुण है। तो आस्था और अनास्था, निर्गुण और सगुण, इनमें बहुत अंतर है, अच्छी तरह सोचना। तो आप आस्तिक तो हैं लेकिन मूर्ति पूजा के आलोचक हो सकते हैं, मेरा कहना ये है। ईश्वर पे तो हमेशा विश्वास करना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर बच्चों, कोटा। मथुराधीश जी का मंदिर